हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में एडिशन देखा था, फिर हमने सब्ट्रैक्शन देखा था, फिर उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लिकेशन देखा था। आज हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स कि हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स को। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले लाइन में बोला है डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हमें ये बोला हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन था ना, हमने जो पीछे पढ़ के आए हैं उसका इनवर्स है, मतलब उल्टा है डिवीजन। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करते थे तो 15 हमारा आंसर आता था, लेकिन अगर हम 15 को डिवाइडेड बाय 3 कर दें या 15 को डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो हमारा आंसर ऐसे आता है। ठीक है, अगर 15 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो 12 आता था। अगर 12 को 4 से डिवाइड करें या 12 को 3 से डिवाइड करें तो अगर 12 को 4 से डिवाइड करा तो 3 आएगा, अगर 12 को 3 से डिवाइड करा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे हमें ये बॉक्स में रिलेशंस बता रखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट कैसी थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट हमारी कैसी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -6। अगर हम मल्टीप्लाई में क्या देखते थे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव है, डिवाइड में क्या होता है, अगर हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो ये दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स ही होते हैं कि अगर ये जैसे इसमें दोनों नेगेटिव है तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और ऐसे ही इसमें अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 6 से इसकी डिवाइड हम 2 से करते हैं 12 की, तो हमारा आंसर -6 आता है। और वो कैसा है, अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, ये इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हमें लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं पहले। सो वी कैन से दैट व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशिएंट, दैट इज वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। इसका कहने का ये मतलब है कि हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि हम -48 एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है ना, उसमें हमने क्या करना होता है, अगर -48 को हमने 8 से डिवाइड करा है, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, लेकिन वो किसका आएगा, माइनस का। तो इसमें हमें यही कह रखा है, पहले आप ऐसे कीजिए कि एक होल नंबर, जैसे हम होल नंबर को ट्रीट करते हैं ना, उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही आप इसे ट्रीट कीजिए और फिर माइनस लगा दीजिए आगे। अगर एक माइनस इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ठीक है। जैसे इन जनरल फॉर्म में हमें दिया हुआ है कि a को डिवाइड करें -b से या -a को डिवाइड करें b से, लेकिन आंसर हमारा जो होगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, हमारा वही वाला मल्टीप्लाई वाला रूल है कि अगर एक पॉजिटिव है या फिर दूसरा नेगेटिव है, या एक हमारा नेगेटिव है दूसरा हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। देन दूसरे में हमें ये कह रखा है कि सो वी कैन say that when we divide a negative integer by a negative integer we first divide them as whole number। जैसे हम whole number को डिवाइड करते हैं ऐसे हम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे और फिर उसके आगे प्लस का साइन पुट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी जब हम मल्टीप्लाई में करते थे। फिर मल्टीप्लाई में हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर 2 माइनस के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। अगर यहाँ पे एक माइनस का इंटीजर से दूसरे माइनस के इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ऐसे डिवाइड में होता है कि अगर एक माइनस के इंटीजर को दूसरे माइनस के इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा प्लस आता है। ठीक है,
यही हमें इन जनरल फॉर्म में बोल रखा है कि माइनस ए की डिवाइड अगर हम माइनस बी से करें तो ए डिवाइड बाय बी होता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स दे रखी हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अलग है और मल्टीप्लिकेशन की अलग है और डिवीजन की अलग है। तो हम आज डिवीजन की देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है -8 डिवाइडेड बाय -4, दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हुई है तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा आया और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे रिजल्ट मिल गया हमें, ये पॉजिटिव इंटीजर है, वो हमें देख के ही पता चल गया। लेकिन अगर हम ऐसे ही उल्टा कर दें, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू में b डिवाइडेड बाय a। ये है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो हमें बता रखी है कि ये डिवीजन हमारा कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि -4, पहले हमने क्या लिया, -8 डिवाइडेड बाय -4, तो हमारा आंसर तो 2 आ गया। लेकिन जब हमने -4 डिवाइडेड बाय -8 लिया ना, तब हमारा आंसर क्या आया, -4 डिवाइडेड बाय -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आया, मतलब इसका इनवर्स आया। दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, कि हमारा जो डिवीजन में होल नंबर्स है ना, जैसे होल नंबर्स को आपको पता ही है कि नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट होता है और नंबर लाइन की राइट साइड में हम इन्हें शो करते हैं, उन्हें हम होल नंबर उन्हें हम डिवीजन नहीं कर सकते कॉम्यूटेटिव। डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, है ना। तो हमें इसमें बोला है कि लेट चेक इंटीजर ऑल्सो, इंटीजर में भी यही केस है। तो हाँ, इंटीजर में भी यही केस है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से देख ही लिया है कि अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये लेट से हमारा a है और ये b है, a डिवाइडेड बाय b कर रहे हैं तो हमारा 2 आंसर आ रहा है, और वहीं हम b डिवाइडेड बाय a कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने आंसर दिया हुआ है, कैन वी से दैट डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नो, और हमने भी पीछे यही पढ़ा था कि नहीं है वो। अब आगे लिखा हुआ है like whole numbers any integer divided by 0 is meaningless and 0 divided by an integer other than 0 is equal to 0। इसका कहने का ये मतलब है, जैसे कि अगर हम कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 2 और उसके नीचे 0 लिख दें, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये नॉट डिफाइंड है, हमें इसका आंसर नहीं पता, इसे हम एक डिजिट में नहीं लिख सकते, नॉट डिफाइंड है। और इसी की जगह हम 0/2 लिख दें तो इसे हम क्या कहते हैं, 0 है ना। 0/2 लिख दें तो क्या कहते हैं, हम 0 हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि फॉर एनी इंटीजर a हमारा कोई इंटीजर है जिसे अगर हम a डिवाइडेड बाय 0 करें, a डिवाइडेड बाय 0, लेट से a हमारा 2 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 करें तो इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता, है ना। और ऐसे ही बट 0 डिवाइडेड बाय a करें तो ये हमारा 0 आता है। 0 अभी हमने माना था कि a हमारा 2 है, तो 0/2 करें तो हमारा 0 आंसर आता है, ठीक है। फॉर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए उस कंडीशन पे। देन नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे हमने मल्टीप्लाई में करा था, 1 से मल्टीप्लाई फिर -1 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम इधर करेंगे। इसमें बोला है व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1 it gives the same whole number। Let's check whether it is true for negative integer also। कि हमें बोला कि अगर हम होल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं ना, होल नंबर जैसे कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं, 3 एक हमारा होल नंबर होता है, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करें तो हमारा होल नंबर ही आता है। जो हम ये समझिए 1 हमारी मशीन है, उसमें हमने जो इनपुट डाला ना, हमारा वही आउटपुट निकल के आया है। तो हमें ये बताना है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये मशीन ट्रू है। तो जैसे कि हमने -8 लिया, -8 हमने 1 मशीन में डाल दिया तो हमारा आंसर -8 आएगा।
ऐसे ही हमने सोचा कि चलो इस वाले में गलती से आ गया हो। एंड एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमने -25 लिया, उसे डिवाइड करा 1 से, तो हमारा क्या आया आंसर, -25 ही आया। ऐसे ही हमने सोचा कि ये भी भाई एक हमारा शायद से गलती से आ सकता है, तो हम दूसरा एक और लेकर देखते हैं। तो हमने -11 डिवाइडेड बाय 1 करा, -11 को डिवाइड करा 1 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -11। तो इसका मतलब ये हमारे लिए ट्रू है कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर ही आता है। जो हमने 1 मशीन में डाला है वही हमारा आउटपुट आता है। ये हमारा इन जनरल फॉर्म में आ गया कि a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू में a होता है, चाहे फिर वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। देन हम नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय -1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें कंप्लीट करनी है, मैंने कंप्लीट कर लिया, आप भी कंप्लीट करके देखना अपने बुक में। पेज नंबर 24 पे है ये। जैसा कि ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से इन्होंने उठा के दे दिए हैं, तो हम देखें, हमने यहाँ पे -1 से करना है और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करी थी। तो अगर हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें, लेट्स से हमने ये ले लिया फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, -8 को डिवाइड करा है -1 से, तो हमारा आंसर क्या आया, जैसे हमने ऊपर वाले में लिया था 1 एक मशीन है, ऐसे ही यहाँ पे -1 एक मशीन है। हमने -8 को -1 से डिवाइड करा, हमारा आंसर क्या गया, 8, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम डिवाइड करें, दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आता है। ऐसे ही हमने पीछे पढ़ा है, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें तो पॉजिटिव इंटीजर आता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो 11 को डिवाइड करें -1 से, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, जो ये मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स लगे हैं सारे डिवाइड में, तो हमारा -11 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो 13 डिवाइडेड बाय -1, 13 डिवाइडेड बाय -1, तो ऊपर माइनस नहीं है इसलिए, ताकि हम अगर ऊपर माइनस होता तो हम ऐसे कट कर सकते थे, तो हम क्या लिखेंगे, -13। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।